अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 11 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। It is the basic document of company. It contains the fundamental conditions upon which alone a company can be incorporated. It sets out the limits outside which the actions of the company cannot go. कह रहा है कि ये कंपनी का एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी कंडीशंस लिखी होती हैं कि जब एक कंपनी को फॉर्म किया गया है, कंपनी को बनाया गया है, तो उसके अंदर उसको बनाने के लिए जो है लॉज यूज़ किए गए हैं या जो कंडीशंस यूज़ की गई हैं वो सब इसके अंदर मेंशन होती हैं। इट सेट्स आउट द लिमिट्स आउटसाइड विच द एक्शन ऑफ द कंपनी कैन नॉट गो। कहता है कि इसके अंदर लिमिट्स लिखी होती हैं एक प्रॉपर वे के साथ कि इससे आगे जो है कंपनी नहीं जा सकती है। ये काम है जो कंपनी ने करने हैं, ये काम है जो कंपनी ने नहीं करने। एक कंपनी के लिए प्रॉपर डिटेल्स जो है वो इसके अंदर मेंशन होती है, एक कंपनी क्या करेगी और एक कंपनी क्या नहीं कर सकती। 12 है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। It is second important document in the incorporation of a company. It contains the rules and regulations for internal management of the company. कहता है कि ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट, फर्स्ट नंबर पे है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड नंबर पे है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के, मतलब कंपनी के अंदरूनी जो मामलात हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उनको हैंडल किसने करना है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसका अथॉरिटी क्या होगी, इंटरनली जो भी मामलात हैं उन सब को मैनेज करने की लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रॉस्पेक्टस। इट इज़ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी हु आर रेजिंग ऑफ कैपिटल। कहता है कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको इशू किया जाता है कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए, रेज़ करने के लिए। अपनी कंपनी में प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बदले में हमें पैसे मिलते हैं जो कि हमारे कैपिटल का हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 14 है शेयर्स। द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। कहता है कि जो टोटल कैपिटल है उसको हम स्मॉलर छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर्स, जिनको हम शेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का कैपिटल है 5 लाख, तो हम इसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि एक शेयर जो है वो 100 का होगा, तो वो जो 100 वैल्यू है वो एक शेयर की वैल्यू है। इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना जो हमारा क्या कहलाता है शेयर्स। इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसको हम इशू करते हैं और उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, और जो पैसे मिलते हैं उनको हम जब इकट्ठा करते हैं तो वो हमारा कैपिटल बन जाता है। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल। द रोल कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू लार्जर नंबर ऑफ शेयर्स। कहता है कि द सम और टोटल पार वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल। कहता है कि हम कैपिटल को छोटे ज़्यादा शेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन शेयर्स की वैल्यू को जब सम किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, टोटल किया जाता है उनकी पार वैल्यू को, तो हमारी कंपनी का शेयर कैपिटल बन जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 5 लाख फॉर एग्जांपल टोटल कैपिटल है, 100 एक शेयर की वैल्यू है, तो हम शेयर इशू करते हैं, उसके बदले में जब हमारे पास पैसे जमा हो जाते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं हम, तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो होती है वो हमारी शेयर कैपिटल में चली जाती है। नेक्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, इट इज़ आल्सो नोन एज नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। कह रहा है कि वो अमाउंट जिससे कंपनी को रजिस्टर किया जाता है, जिसके बदले में जो अमाउंट हम दे के कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं उसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं या नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। 17 है इशूड कैपिटल। शेयर्स ऑफर टू जनरल पब्लिक फॉर कंट्रीब्यूशन और शेयर्स इशूड। कह रहा है कि जो शेयर्स हम जनरल पब्लिक को ऑफ़र करते हैं कि वो उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करें, यानी कि शेयर्स लेके उसके बदले में हमें पैसे दें, तो वो जो इसके बदले में जो कैपिटल रेज होता है उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल। द टोटल पार वैल्यू ऑफ सच शेयर्स इज़ नोन एज इशूड कैपिटल। वो शेयर्स जो कि हम जनरल पब्लिक को ऑफ़र करते हैं कि वो इसके बदले में वो इसमें कंट्रीब्यूट करें, वो शेयर्स को जब हम उनकी टोटल पार वैल्यू को इकट्ठा करते हैं तो वो हमारा बन जाता है इशूड कैपिटल। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी दैट नंबर ऑफ शेयर्स विच इज शेयर्स सब्सक्राइब। पहली बात है कि जितने शेयर्स जो हैं जनरल पब्लिक को ऑफ़र किए जाते हैं वो कहलाते हैं इशूड कैपिटल, और उन ऑफर्ड शेयर्स में से जितने शेयर्स जनरल पब्लिक ले लेती है वो कहलाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इन शॉर्ट जितने शेयर हम पब्लिक को दे देते हैं और वो कहलाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। द टोटल पार वैल्यू ऑफ सच शेयर्स इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कह रहा है कि जितनी उसकी पार वैल्यू टोटल बनेगी उसको हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज़ कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम पब्लिक इज़ कॉल्ड अप कैपिटल। कह रहा है कि सब्सक्राइब कैपिटल के एक पोर्शन को हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। पेड अप कैपिटल, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी आउट ऑफ टोटल कॉल्ड अप कैपिटल इज़ नोन एज पेड अप कैपिटल। कहता है कि कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो कि कंपनी रिसीव कर लेती है, पैसा रिसीव कर लेती है, उसको हम कहते हैं पेड अप
कैपिटल। आज हमने नेक्स्ट 10 डेफिनेशंस की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी डेफिनेशंस को